साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है अनमोल साखियाँ। चलिए आज की एक साखी सुनते हैं। एक बार बुल्ले शाह जी अपने सतगुरु महाराज जी के पास में गए तो उनके सतगुरु महाराज जी ने कहा कि बुल्ले, मुझे आग का गोला चाहिए जिससे मैं अपना चिलम जला सकूं। साथ संगत जी, क्योंकि बुल्ले शाह जी के सतगुरु महाराज जी हुक्का पीते थे। बुल्ले शाह जी अपने सतगुरु महाराज जी के हुक्म के अनुसार आग का गोला लेने के लिए चल पड़े। वो काफी दूर तक गए। काफी दूर जाने के बाद भी उन्हें कोई घर नहीं दिखा जहां से वो आग का गोला ले सके। अब मौसम भी बहुत खराब था। हर जगह बर्फ ही बर्फ दिख रही थी। बुल्ले शाह जी बहुत दूर तक गए। अब बहुत दूर जाने पर उन्हें एक घर से रोशनी दिखी। बुल्ले शाह जी ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई कि कौन है भाई? बुल्ले शाह जी ने कहा कि मैं हूं बुल्ला। अंदर से आवाज आई कि क्या चाहिए? बुल्ले शाह जी ने कहा कि मुझे एक आग का गोला चाहिए। अंदर से फिर आवाज आई कि भाई, आग का गोला तो मिल जाएगा, मगर उसके लिए तुझे अपनी एक आंख देनी पड़ेगी। बुल्ले जी ने कहा कि मंजूर है, आप आग के गोले के लिए मेरी एक आंख ले लो। साथ संगत जी, बुल्ले जी ने अपनी एक आंख देकर आग का गोला ले लिया। अब रास्ते में जाते जाते बुल्ले शाह जी सोचते हैं कि अगर सतगुरु महाराज जी पूछेंगे कि आंख को क्या हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगा। तभी उन्होंने वहां पर एक कपड़ा बांध लिया जहां पर उनकी आंख नहीं थी। बुल्ले जी ने सोचा कि जब सतगुरु महाराज जी पूछेंगे कि यहाँ क्या हुआ है तो कह दूंगा कि महाराज जी, आंख आ गई है। अब बुल्ले शाह जी सतगुरु महाराज जी के सामने पहुंचे। आग का गोला चिलम में डाल दिया। सतगुरु महाराज जी ने बुल्ले शाह जी से कहा कि तुमने तो बहुत देर कर दी, और ये आंख को क्या हुआ है? आंख पर यह कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? साथ संगत जी, बुल्ले शाह जी ने कहा कि महाराज जी, आंख आ गई है। सतगुरु महाराज जी ने फिर पूछा कि बुल्ले, आंख को क्या हुआ है? फिर वही जवाब, महाराज जी, आंख आ गई है। सतगुरु महाराज जी ने तीसरी बार फिर वही प्रश्न किया। फिर वही जवाब कि बाबा जी, आंख आ गई है। सतगुरु महाराज जी ने कहा कि बुल्ले, ये कपड़ा हटा के आंख तो खोल। जब बुल्ले शाह जी ने वो कपड़ा वहां से हटाया तो वहां पर बुल्ले जी की आंख आ गई थी। साथ संगत जी, जो गुरसिख सतगुरु के वचनों के अनुसार उनके भाने को मानता है, सतगुरु महाराज जी खुद उसका काम करते हैं और हमेशा निरंकार प्रभु का आशीर्वाद और रहमत ऐसे इंसान पर बरसती रहती है। हमारे सतगुरु अपने आशीर्वादों में भी हमें यही समझा रहे हैं कि कर्म करते हुए इस जीवन को जीना चाहिए। हमें संत महात्माओं के वचनों को और ज्ञान को ग्रहण करते हुए हमेशा अपने सतगुरु के भाणे में रहते हुए इस जीवन का मार्ग सुचारू रूप से मोक्ष की ओर ले जाने की जरूरत है। साथ संगत जी, मानवता का झंडा ऊंचा करते हुए हमेशा हर पल निरंकार प्रभु का गुणगान करते रहो। फिर कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि हम सब एक ही हैं। जब ये रिश्ता दिलों में कायम हो जाएगा तो नफरत नहीं बचेगी। हर जगह प्यार ही प्यार होना चाहिए। साथ संगत जी, सतगुरु का जो भी आदेश आए, सत्संग में जो भी प्रवचन हो, उसे जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। एक संत के पास एक बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। अब उसके कान तो थे, पर उसके कान काम नहीं करते थे। साथ संगत जी, वो इंसान एकदम बहरा था। कोई भी शब्द उसे नहीं सुनता था। अब किसी ने आकर वहां पर सत्संग करने वाले संत जी से कहा कि बाबा जी, ये जो वृद्ध बैठे हैं ये सत्संग सुनते तो हैं और हंसते भी हैं, पर ये बहरे हैं, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। साथ संगत जी, बहरे मुख्य रूप से दो बार हंसते हैं सत्संग में। एक तो सत्संग सुनते सुनते जब सभी हंस रहे होते हैं, और दूसरा वो अनुमान लगाकर अकेले हंसते हैं।
अब संत जी ने कहा कि जब ये व्यक्ति बहरा है तो ये सत्संग सुनने क्यों आता है और समय पर भी आ जाता है। सभी ने उनको कहा कि संत जी, ऐसा भी नहीं कि ये चालू सत्संग में से उठकर चले जाएं। ये पूरा सत्संग खत्म होने के बाद ही जाते हैं। अब संत जी सोचने लगे कि बहरा होगा तो सत्संग सुनता ही नहीं होगा, और अगर इसे सत्संग नहीं सुनता होगा तो इसे रस भी नहीं आता होगा, और अगर रस नहीं आता होगा तो इसे यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, और ये जाता भी नहीं है। अब संत जी ने उस वृद्ध व्यक्ति को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा कि क्या तुम्हें सत्संग सुनाई देता है? वो वृद्ध व्यक्ति कहने लगा कि क्या बोले महाराज? अब संत जी ने आवाज और ऊंची करके पूछा कि मैं जो कह रहा हूं क्या वो तुम्हें सुनाई देता है? वो वृद्ध व्यक्ति बोला कि आप क्या कह रहे हो महाराज? अब संत जी समझ गए कि ये तो बहरा है। अब संत जी ने अपने सेवक से एक कागज और कलम मंगवाया और लिख कर पूछा। वृद्ध ने कहा कि महाराज, मेरे कान पूरी तरह खराब है, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता। कागज और कलम से संत जी और उस वृद्ध व्यक्ति के बीच में प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो गया। संत जी ने लिख कर पूछा, फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? अब वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी, संत जी, मैं सत्संग सुन तो नहीं सकता, लेकिन मुझे ये बात तो पता है कि जब महापुरुष बोलते हैं तो पहले वो परमात्मा में डुबकी मारते हैं। जब संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन और बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञानी संत बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता, पर आपके उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए यहाँ जो पुण्य आत्मा लोग आते हैं, यहाँ जो महापुरुष आते हैं, उनके बीच बैठने का पुण्य मुझे भी प्राप्त होता है। अब संत जी ने देखा कि ये वृद्ध व्यक्ति तो बहुत ही ऊंची समझ के धनी है। अब संत जी ने वृद्ध व्यक्ति से कहा कि आपको हंसने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुंच जाते हैं और सबसे आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ। अब बड़े जैसा करते हैं वैसे ही छोटे करते हैं। जब मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी सत्संग में आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बनाकर उसे साथ में लाता था। अब मेरा लड़का सत्संग में आया तो वो अपनी पत्नी को भी यहाँ ले आया और पत्नी बच्चों को भी ले आई। इसका मतलब सारा कुटुंब ही मेरा सत्संग में आने लगा और मेरे कुटुंब को संस्कार मिल गए। साथ संगत जी, ब्रह्म चर्चा आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि ये समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने से बहुत पुण्य मिलता है। इतना पुण्य मिलता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप ताप मिट जाते हैं, और सत्संग को एकाग्रता से सुनने से उस इंसान का कल्याण तो निश्चित ही है। इसीलिए सत्संग में जाकर सत्संग में हो रहे प्रवचनों को ध्यान से सुनना चाहिए और सतगुरु के भाणे में रहकर हमें हर पल सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।